नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार वैद्य जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम। नमस्ते जोशी सर। वैद्य जी आप दो आईडी से जुड़े हैं तो वाह। माधुरी यादव जी, दीपक जी, जसी तिवारी जी, वंदना पाठक मैडम जी, मोनिका दीप जी, वर्षा रानी वैश्य जी, मंगला माओ जी। वैद्य जी आपको मैंने होस्ट बना दिया है। सर मेरा कंप्यूटर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, अगर कोई ला दे स्क्रीन शेयर करे मैं ऐसे पढ़ा दूंगा। इसका तो एक्सपर्ट आप ही हैं इसके। आप वैद्य जी वो टीकाओं का पीडीएफ शेयर कर दीजिए तो। सर मेरे को मिला वो पीडीएफ सर, मैंने अपने पास सेव किया, टीका वाला मिल गया सर। हाँ जी। अच्छा आप आगे आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है, कृपया आप श्लोक नंबर बताइए कौन सा है। श्लोक नंबर कल कौन सा हुआ था आप लोग का? कल मेरे अचानक बहुत सारे पेशेंट आ गए थे, शाम को भी आ गए थे। वंदना मैम आप श्लोक नंबर बताएंगी? 115 तक हो गया या 115 से रिपीट कर लीजिए फिर। 115 रिपीट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूँ, एक मिनट। तो मैडम फिर शुरू से रिपीट करेंगे, टीका तो आप लोगों ने पढ़ा था। रिपीट करने से और ज्यादा अच्छा होगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा क्लियर होता है जी। तो ये पढ़ना है 113, 14, 15। नहीं ये तो 109 से है, दूध संस्कार के विभिन्न प्रकार। 109 से जी वैसे यहीं से कर लीजिए, फिर पूरा ही हो जाएगा ना दूध वाला। हाँ क्योंकि ये जरूरी भी है। तो सर आप पढ़ेंगे, आपके जी, पीछे सर। सब लोग बोलेंगे, सब लोग अनम्यूट करिए, सर के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। हाँ। पयः ससुंठी खर्जूर मुद्रिका शर्करा घृतम् घृतं शीतं मधुयुतं क्रीडदाहज्वरनाशनम् तद्वद् द्राक्षाबलायस्ति सारिवा कणचन्दनेः चतुर्गुणेनाम्भसा वा पिप्पलया वा श्रुतं पिबेत् कासा श्वास क्षीरशूल कृतपार्श्वशूला चिरज्वरात् मुच्यते ज्वरिता पीत्वा पंचमूली श्रुतं पयः ऋतैरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा ज्वरात्
आरोष्णं वा पय पीत्वा विबद्धा अनिलवर्चसः सरक्तपिक्षातिसृतेः सत्रिटिशूलप्रवाहिकात् सिद्धं शुण्ठीबलाव्याघ्री गोकण्टके गुडे पयः शोफमूत्रशकृद्वात् बिबन्धज्वर काससिजितः वृष्वीव बिल्ववर्षा भूषादितं स्वरसोपनोत् सिंसिपासार सिद्धं च क्षीरमासुज्वरापहम् चोट खरजूर दाक्षा शर्करा घृत से सिद्ध किया हुआ दूध ठंडा हो जाने पर शहद में मिला कर दें। इससे प्यास दाह और ज्वर नष्ट होते हैं। इसी प्रकार द्राक्षा बला मुलेठी सारिबा पिप्पली चंदन से सिद्ध किया हुआ दूध ठंडा कर मधु के साथ पिएं। दूध को 4 गुने पानी में पकाकर पिएं। पिप्पली से सिद्ध किया हुआ दूध पिएं। बृहद पंचमूल से सिद्ध किया हुआ दूध पीने से ज्वर का श्वास सिरसूल पार्सूल पुराने ज्वर से भी व्यक्ति मुक्त होता है। एरंड तेल या कच्चे बिल्व से सिद्ध किया हुआ या धारोष्ण दूध को पीकर वायु और मल की रुकावट वाला ज्वर रोगी ज्वर से मुक्त हो जाता है। रक्तातिसार पिक्षातिसार त्रिषा सूलयुक्त प्रवाहिका से भी वो मुक्त हो जाता है। शोठ बला कटेरी गोखरू और गुड़ से सिद्ध किया हुआ दूध शोफ मूत्र मल वात विबंध ज्वर और कास को नष्ट करता है। पुनर्नवा बिल्व लाल पुनर्नवा से सिद्ध किया दूध ज्वर शोक को नष्ट करता है। शीशम के मध्य काष्ठ से सिद्ध किया दूध शीघ्र ही ज्वर को नष्ट करता है। मेरे विचार में बहुत ही अच्छा सूत्र है जी। मैंने तो ऐसे एमडी के बहुत सारे वो देखे हैं, थीसिस देखे हैं जो दूध कल्पना शीर कल्पना पे लिखे गए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे मतलब थीसिस भी देखा है मैंने। ठीक है, मैं वो लेके आता हूँ, टीका लेके आता हूँ। 1 मिनट रुकिए। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। टीका पढ़ना जो है ना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। 2016 28 अप्रैल को मेरा एग्जाम हुआ। ये हम लोग का जैसे पीएचडी में एडमिशन हो जाता है ना, तो हम लोग को रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स वो पीएचडी लेवल का ये होता है। तो 28 तारीख को मेरा एग्जाम हुआ और मुझे कुछ काम से अहमदाबाद जाना था, तो मैं फ्लाइट से अहमदाबाद गया। 29 को कुछ काम था और मेरे को ना 29 को रात को फ्लाइट मिला, तो वो अहमदाबाद टू जयपुर, जयपुर टू पुणे ऐसा था। और मेरा 30 तारीख को एग्जाम था। तो मुझे ना ये ऐसे मतलब ऐसा फ्लाइट मिला था कि जयपुर में स्टे करना पड़ा। और ना जयपुर में ना फ्लाइट लेट था। तो अब मेरा एग्जाम है और मैं संहिताएं लेके बैग में गया था। तो मैं जयपुर एयरपोर्ट पे ना मेरे पास पेन नहीं था। मैं पेन कैसे लूं, और मुझे मालूम नहीं था जयपुर का कुछ। तो एक सीआईएसएफ की जो एक जवान थी, मतलब एक पुलिस थी, उनसे मैंने पेन मांगा। तो वो बोली कि मेरा तो ड्यूटी खत्म होने वाला है 1 घंटे बाद। मैंने कहा मैडम आप ले लीजिएगा। उन्होंने मुझे पेन दे दिया। एक मैडम थी पुलिस। फिर मैंने वहां रात को सुश्रुत संहिता की टीका पढ़ी पूरा, क्योंकि मेरा एग्जाम था। ऐसे करते करते 2-2:30 बज गया रात को। और फिर फ्लाइट मिली, आया और 1 घंटे से मैंने एग्जाम दिया और मेरे को हाईएस्ट मार्क्स मिले। तो मैंने पूरा मतलब संहिताएं जो थी ना वो जयपुर एयरपोर्ट पे पढ़ी थी। पढ़ते हैं ना तो कभी भी हमारा नुकसान नहीं करता है, कभी ना कभी हमें काम ही आता है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। 1 मिनट म्यूट रखिए आप लोग। बहुत सारे लोगों ने अनम्यूट रखा है ना, तो बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है, दूसरी आवाजें आ जा रही है। 1 मिनट मैं आप लोग को म्यूट कर देता हूँ, वो ऑप्शन डाल देता हूँ। क्योंकि जो लोग अनम्यूट रहते हैं ना, तो जिन लोगों को बोलना है वही बस अनम्यूट करिए। कोई बर्तन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मेरे को टीका वाला नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकिए। 109 नंबर का
हाँ, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको लेके आ रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। आप लोगों ने कल टीका पढ़ा होगा। जी सर, 109 नंबर से शुरू करें ना। पढ़ा था सर, अंजना मैम ने शेयर किया था। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? जी दिख रहा है सर, एक बार फिर अभी से, गया। 1 मिनट में फिर से लेके आता हूँ। मैं हाँ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बैच जी से ये शेयर करना भी सीख लीजिए, टीकाएं विकाएं सब ले लीजिए पीडीएफ। हाँ, मैं दे दूंगा आप सब लोग को। आप लोग के स्क्रीन पे 109 नंबर का श्लोक दिख रहा है क्या? पया सशुंठी खरजूर दिख जी रहा है? तो सर, मोनिका मैम आप पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। जी। पयस शुंठी खर्जूर मृद्विका शर्कराघृतम श्रित शीतम मधुयुतम त्रिदाह ज्वरनाशनम। देखिए, क्षीर शुंठी युत श्रित शीतम अनंतर शीत मधुयुत त्रिदाह जिद इति अर्थ। हाँ, इसका मतलब बताइए, कल आपने पढ़ा था टीका, इसका मतलब बताइए। सर दूध और शुंठी से युक्त और उसको पहले क्वाथ करके और बाद में ठंडा करके मधु से युक्त करके अगर लिया जाए तो वो तृण तथा दाह को जीत लेता है। हाँ, इसको ना ऐसे शीर पाक बनाना है। शीर पाक बनाना है, उसमें शुंठी डालना है, खजूर डालना है, फिर मनुक्का किशमिश डालना है, चीनी डालना है, शर्करा डालना है, और शर्करा मतलब जो मिश्री होता है वो डालना है, और घृत भी डालना है। ये जब हम और बनाने के बाद इसको ठंडा कर देना है, और इसमें मधु डालना है। और मधु डालने के बाद ये जब पिया जाता है तो ये प्यास को और दाह को, बर्निंग सेंसेशन, इसको ये ठीक कर देता है। अब दूसरा टीका पढ़िए। संस्कृत क्षीरमाह पय इति। संस्कृत बताई गई है कि क्षीर से दूध को लेना चाहिए। हाँ, तस्य संस्कारित, संस्कारित ये शब्द, संस्कृत मतलब संस्कारित किया हुआ शीरपाक। संस्कारित हाँ, क्षीरमाह पय। तस्य शुंठी आदिभिः त्रिभिः पाक। उससे शुंठी आदि डाल के 3 उनका बार पाक पकाना है, करना है। 3 3 बार बार पकाना पकाना है। है। हाँ, जी। मतलब 3 चीजें डालनी है तो 3 बार पकाना है, ऐसा सर। 3 चीजें शुंठी कहाँ डालनी खजूर है? और ये मृद्वी का। 3 चीज तो है, लेकिन इसको 3 बार पकाना है, त्रिभी पाक, 3 बार। जैसे हम लोग शतपाकी करते हैं, इसको 3 बार अच्छा अच्छा, पकाना जी। शर्करा घृत्यो पक्वोष्ण प्रक्षेप। और शर्करा और घृत को पकने पर जब उष्ण हो तो प्रक्षेप की तरह से डालना है। है। हाँ मधुनः पक्व शीते। और पकने पर ठंडा जब हो जाए तो तब मधु डालना है। हाँ, इतना अच्छा आप करती है। आप तो पूरा टीका का पूरा हिंदी में लिख दीजिए या इंग्लिश में। और सर कल आपने पढ़ा था। पढ़ा भी था, लेकिन आप कितना अच्छा एक एक चीज बता रही हैं। आप मतलब सच में मोनिका मैम का पूरा ऐसे राइटिंग में, ऑथर बाय डॉक्टर मोनिका दीप मैम, ऐसा करके आप लिख ही दीजिए पूरा। जी सर। ठीक है, 110 नंबर का ये टीका पढ़िए। सर एक वैसे क्वेश्चन तो है। 3 बार पाक वाला थोड़ा क्लियर कर दीजिए। तस्य शुंठिया दिवी त्रिवी ये इसमें पाक। क्या है? तस्य शुंठ्यादि भी ही, मतलब शुंठी डालना है, खजूर डालना है, मनुका डालना है, ये डाल के आदि भी ही ये बता रहे हैं, ये सब डाल के 3 बार पकाना है। तो आपने जैसे एक बार शीर पाक बना दिया, फिर उसके बाद में क्या करना है? फिर से दूध डालना है, फिर से पकाना है, फिर उसके बाद में वो पक जाए, फिर से दूध डालना है, फिर पकाना है। तो तो ये गुरु नहीं हो जाएगा? इतना भी गुरु नहीं हो जाएगा, इतना भी नहीं होगा। ऐसा तो नहीं ये 3 जो है नहीं वो तो फिर 3 इसमें नहीं हो। गुरु है तो शुंठी तो है ना इसमें। हाँ हाँ, मतलब जैसे ये था कि तीनों चीजों को मिला, तीनों चीजों को तीनों चीजों का मिला के ऐसे नहीं है, त्रिभिही भी पाक, पाका। शुंठी आदि डाल के और वो पकाना है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, 3 बार पाक होना चाहिए, 3 बार। ऐसे जी जब हम लोग शीर वाला तेल का जब पाक करते हैं ना, शतपाकी सहस्त्र पाकी, तो हम लोग उसमें भी त्रिभी ऐसे, आप भी ऐसे 3 बार पकाना है। जी जी। जी सर यहाँ जो शुंठी खजूर वगैरह एक ही बार लेना है, पर खीर में 3 बार पाक करना है, ऐसा है? हाँ, बहुत सारे वैद्य जो है पुणे के, वो लोग बोलते हैं कि हम बार बार और शुंठी डालेंगे, जैसे कि सूक्ष्म त्रिफला में और बार बार भावना डालते हैं तो और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए यहाँ के वैद्य लोग करते हैं इसी को लेके कि शुंठी भी फिर से डालते हैं, खजूर भी डालते हैं, मनुका भी डालते हैं, और दूध भी डालते हैं। सब चीज डाल के 3 बार पकाते हैं। ठीक ठीक। फिर उसके बाद छान देते हैं तो एकदम पावरफुल चाय की तरह ऐसा वो दूध रहता है ना, बहुत स्ट्रांग रहता है।
सर इसको जैसे क्वाथ करके क्वाथ को उसका खीर 4 गुना लेके जो किया जाता है, इसी हाँ। तरह करना है या डायरेक्ट खीर में पाक करना होता है? इसमें इसलिए तो पहले बताया कि क्षीर शुंठादि युक्त श्रितम अनंतरम, पहले इन्होंने काढ़े की तरह बना के फिर दूध डाल के फिर पकाया। जी। फिर एक बार बन गया वेजी तो वो तो मतलब शीर पाक रेडी हो गया, उस शीर पाक में ही उतनी ही मात्रा में दुग्ध डाल के फिर पकाया, ऐसे ही तो बता रहे दूध आप? भी और ये शुंठी वगैरह भी डाल के, शुंठी खजूर मृतिका और डाल के फिर पकाया, फिर उसका पूरा पानी उड़ गया, फिर से शुंठी वगैरह डाल के, ऐसे यहाँ के वैद्य करते हैं। फिर उसको छान देते हैं पूरा, जो घट्ट भी हो गया ना, मतलब गाढ़ा भी हो गया तो छान देते हैं। जी। हाँ, तो ये प्यास को भी दूर करता है, दाह को भी दूर करता है, ज्वर को भी दूर करता है, इतना स्ट्रांग रहता है जी। और मधु भी डाला है तो इतना इतना बेस्ट है। आप लोग ये बना के फिर बताइएगा कैसा लगा आप लोग का एक्सपीरियंस। ठीक है, इस आगे का टीका कौन पढ़ेगा 110 नंबर का? अनुरिता मैडम है क्या? अनुरिता मैडम नहीं है। आकांक्षा मैम आप पढ़ेंगी? सर मैं ग्राउंड पे हूँ सर, डिस्टरबेंस आएगा इसलिए। आप ये सब अपने पेशेंट को दिया करिए ना अनुरिता सर मैम। मैं वही तो सुन रही हूँ सर, ये जो आपने अभी बताया ना, वो इतना 3 बार पाक नहीं करती हूँ सर मैं, क्योंकि मेरे ब्रूहन में मेरे जो भी सर आईसीयू में पेशेंट आपको मालूम है कि वो सिर्फ पीने लायक ही कुछ कर सकते हैं, तो खरजुरादी मंत्र वगैरह तक मैंने किया था, लेकिन अभी आपने जो पढ़ा ना, वो इतना ही मुझे समझा कि ये सारे द्रव्य डालने, लेकिन उसको 3 से 4 बार पाक करेंगे ना, तो सर वो गुरु नहीं, क्योंकि हम पाक भी तो बढ़ा रहे हैं ना उसका, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन और उसका ब्रूहन बहुत अच्छे इससे होगा। और दूसरा शुंठी है तो वो पाचन बहुत अच्छा करेगी। और जो जीर्ण जो या फिर जिसे बोलते हैं कि क्रॉनिक लॉन्ग टर्म जो बेड रिडन पेशेंट्स है, उनमें भी बहुत अच्छा ये हो सकता है ना सर इससे। मैं सर मैं ग्राउंड पे हूँ तो डिस्टर्बेंस आएगा इसलिए। ठीक है, क्रिकेट खेलिए, आप स्ट्रांग हो जाइए। सर एक ही दिन होता है सर, सैटरडे संडे से। ठीक है, खेलिए खेलिए। ठीक है, आकांक्षा मैम आपने ऐसा बनाया है क्या? आकांक्षा मैम अभी कुछ काम कर रही है। 110 नंबर का कौन श्लोक पढ़ के टीका पढ़ेगा? प्लीज पढ़िए। मैं पढ़ूंगा सर। हाँ सर पढ़िए। तद्वत् द्राक्षा बला यष्टि सारिवा कण चंदने ही चतुर्गुणे नाम्भसा वा पिप्पल्या वा श्रुतं पिबेत्। जी। तेनैव पूर्वोक्तेन पयसा तुल्य तद्वत् यथा पूर्वोक्तं श्रुतसितं तृणदाह जरहृत् तथा द्राक्षादिभिः श्रुतमनन्तरसितं मधुयुत तृणादि जीदित्यर्थ अथवा क्षीर चतुर्गुणेन जलेन श्रुत पिबेत् अथवा पिप्पल्या श्रुत पिबेत्। हाँ, इसका मतलब ये है कि पहले जो उक्त, पहले तेने व पूर्वोक्तेन, जैसे पहले उक्त बताया है, पहले बताया है, वैसे ही दूध लेके ये दूसरा तरह का एक शीर कल्पना बताया है। इसमें क्या क्या डाला है? तो यथा पूर्वोक्तम, जैसे कि पहले बताया उक्त है, कहा है शीत शीतम, पहले काढ़ा बना के फिर उसको ठंडा करना है, तो इसमें द्राक्षा डालना है, बल्ला डालना है, यष्टि मधु, सारिवा, पिप्पली, चंदन, तो ये सब का प्रयोग करते हैं ना, तो ये प्यास को दूर करता है, दाह को दूर करता है, ज्वर को दूर करता है। तथा द्राक्षादि भी शीतमनंतरम शीतम मधुयुक्तम त्रियादि जित्यर्थः, तो ये काढ़ा बना के फिर इसमें दूध डाल के फिर इसको पका के फिर ठंडा करके जब हम प्रयोग करते हैं तो यह, और मधु फिर डालते हैं ठंडा होने के बाद, तो ये प्यास को दूर करता है। त्रिणादि, तृण मतलब आदि, प्यास और बुखार और दाह, इन सबको ये ठीक कर देता है। अथवा क्षीर चतुर्गुणेन जलेन श्रितम पिबेत, मतलब एक तो इन्होंने ये बोला है ऊपर लाइन में कि ये काढ़ा की तरह पिए, या फिर दूध डाल के, अथवा क्षीर चतुर्गुणेन जलेन, क्षीर 4 गुना डाल के, और मतलब दूध की कल्पना, क्षीर कल्पना डाल के फिर करना है। और पानी कितना रहेगा? तो चतुर्गुणेन, 4 गुना पानी इसको पीना है। या फिर अथवा पिपल्याश्रित पिबेत, पिपली वाला हमें काढ़ा बना के पीना है या क्षीर पाक बना के पीना है, ये इन्होंने ऑप्शन दे दिया है। 8 गुना दूध और 4 गुना पानी, ऐसे बताया क्या आपने? नहीं, 4 गुना 4 गुना जल और 4 गुना क्षीर भी बोला है, 4 गुना ही बोला है।
8 गुना नहीं बोला। हाँ उसने 4 डाला ही गुना। नहीं। हाँ, असली में शारंगधर का मेथड है वो 8 गुना वाला, ये वाग्भट का है 4 गुना वाला। हाँ ठीक है। ये गाढ़ा है। और चरक संहिता में भी देखेंगे ना, क्वाथ वगैरह बनाए हैं ना, तो ये गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं चरक संहिता में। उसमें ना बहुत ज्यादा कचरा बहुत निकलता है, क्यों, लेकिन वो गाढ़ा बहुत रहता है। जी, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी सर। हाँ, क्षीरांतरमाह तद्विदिति तद्वदिति तद्वत् शर्करा दियुतम् जी। तो क्षीरद्वयमाह चतुर्गुणेनाम भसेति चतुर्गुणे नाम भसेति। अम्बसेति, इसका मतलब यह है कि शीर का अंतर माह तद्विति, शिरांतर माह, ये शीर कल्पना कुछ और भी बताया, तो इसलिए तद्वत ये शब्द से 101 नंबर के श्लोक में तद्वत से ये शुरू किया है। तद्वत का मतलब है कि उसी तरह से, तद्वत उसी तरह से बनाना है। अब यहाँ पे तद्वत का दूसरा शब्द क्या बताया, तद्वत शर्करादि युक्तम, मतलब उसमें चीनी डालना है, और उसके बाद में ठंडा होने, मतलब जब वो गरम गरम है तो प्रक्षेप के रूप में चीनी या मिश्री डाल के और घृत डाल के बनाना है, और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो फिर मधु डालना है। शीर द्वय महा, शीर 2 तरह का बताया है, चतुर्गुण अम्भे सेति, मतलब 4 गुना पानी डाल के ये बनाने के लिए बोला है। और 2 तरह का इसमें शीर कल्पना बताया, और इसमें पिपली 2 तरह का कल्पना, मतलब पिपली डाल के, पिपली वाला करें या द्राक्षा, बला, यष्टि, सारिवा, पिपली और चंदन वाला, 2 तरह के इन्होंने कल्पनाएं बताई हैं 4 गुना पानी डाल के। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग ये जब अरुंधत और ये सब टीका खत्म हो जाए ना, तो चक्रपाणी जी ने ना, जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि चक्रपाणी जी ने चरक संहिता पे टीका लिखी है, वैसे ही चक्रपाणी जी ने चक्रदत्त बुक भी लिखी है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जिसमें चूर्ण बस्ती, वैतरण बस्ती ये सब बताया, वो भी हमें पढ़ना है। हम मतलब पढ़ते रहेंगे। और ना उन्होंने भानुमति टीका लिखी है सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत संहिता पर। दलहन की तो टीका है ही, तो वो भी हम पढ़ेंगे, और भानुमति टीका भी पढ़ेंगे। ये सब हमारे पीएचडी में था, भानुमति टीका मैंने पढ़ा है। और ना गंगाधर जी की चरक संहिता पे गंगाधर जी की जल्प कल्पतरु टीका है, वो भी मेरे पीएचडी में था वो, क्योंकि मेरे एग्जाम में वो सब आया था ना। तो और हमें संस्कृत में ये सब पढ़ना पड़ता है, तो उसमें ना सब लिखना पड़ता है कि इसमें ये क्या लिखा है, उसमें वो क्या लिखा है। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और जितना हम टीका पढ़ते हैं ना, ये हमेशा कभी ना कभी काम आता रहता है। जी, 1 मिनट, ये ना ये इसमें कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट मुझे लाने दीजिए। 130 नंबर का आ गया, 110 के आगे 111 वाला होना चाहिए ना। एक मिनट रुके, मुझे ये यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप लोगों के पास इसके आगे की संस्कृत वाली है क्या पेज? मेरे पास इसमें अभी डाउनलोडेड नहीं है। मोनिका मैम आपके पास है क्या? मैं टीका पढ़ दूंगा। मैं ट्राई करूं एक बार शेयर करने की, एक बार हाँ आप मुझे ट्राई ऑप्शन करिए। दीजिएगा। हाँ मैं आपको ये बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। आप टीका ला दीजिए, मैं पढ़ के बता दूंगा। मेरे इसमें शायद डाउनलोडेड नहीं है, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है। जब हम गंगाधर जी की टीका पढ़ते हैं ना चरक संहिता की, इतनी इंटरेस्टिंग है ना, इतना मजा आता है उसमें। जो ज्ञान है ना वो हमें कॉलेजेस में कोई नहीं पढ़ाता है। हम चक्रपाणी की टीका पढ़ते हैं, लेकिन गंगाधर की टीका और सुश्रुत संहिता पे चक्रपाणी की भानुमति टीका, वो अगर पढ़ लिया ना तो ऐसा लगता है कि ओरिजिनल आयुर्वेद पढ़ लिया हमने, और मन को इतना तृप्ति मिलती है ना। मैं आप लोगों को बताऊंगा सब। मोनिका मैम आप ला दीजिए, शेयर स्क्रीन करिए, मैं अर्थ बोल दूंगा। मैं तब तक वाग्भट खोल भी देता हूँ। ठीक है, मोनिका मैम कुछ जी सर, प्रॉब्लम? ट्राई कर रही हूँ सर। नहीं सर, ट्राई कर, एक्चुअली मेरी फाइल्स में पड़ा हुआ है, तो मैं वही देख रही हूँ कि कैसे फाइल से कैसे आएगा यहाँ पे। मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ, मतलब अपने बुक से पढ़ते रहता हूँ। आप तब तक लाइए, तब तक हम लोग देखते हैं।
इसमें आगे एक नया श्लोक है, उसकी पहले मैं श्लोक यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, तब तक स्क्रीन पे कुछ तो दिखते रहे। इसमें जो है कि 111 सर नंबर का अपने को श्लोक, कौन सा नंबर चाहिए? 111? 111 चाहिए। इसमें है, 110 के बाद ये रहा जी। सर मैं स्क्रीनशॉट करूँ शेयर? हाँ तो मैं आप ये अभी स्टॉप करता हूँ। मैं कल से एकदम रेगुलर ये कर दूंगा सब, आज मेरा उसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें है काश श्वासा शिरा शूल पार्श्व शूला चिरात ज्वरात मुच्यते ज्वरिता पित्वा पंचमूली श्रितम पयः। सर अभी सही है ना? हाँ इसको थोड़ा बड़ा करिए। तो ये 2 पेज पे आ रहा है ना एक्चुअली। ठीक है ठीक है, जी यहाँ से यही है ना सर? ये यही है। पंचमूली श्रितम पयः जी। हाँ इसके ऊपर जो है काश श्वास शिरा शूल पार्श्व, आप कर लीजिए सब लोग अपने मोबाइल में, उसको जूम कर लेंगे। जी सर, काश श्वास शिरशूल आ रहा है सर? अभी दिख हाँ रहा है? आ रहा है आ रहा है। जी चलिए आप पढ़िए, मैं इसका अर्थ बता देता हूँ। तो कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई मैं और पढ़ पढ़ना दूंगी। चाहता है तो पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? डॉक्टर माधुरी जाधव मैम। मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ आप सबसे इंटेलिजेंट है। हाँ हाँ ठीक है। कासाश्चीर शूला शूला पार्श्व शूला स्थिर ज्वरात मुश्चेत ज्वरित पीत्वा पंचमूलीश्वतम पय। अब आगे पढ़ना है सर? क्या आप इसका बता दे? अर्थ मैं बता देता हूँ। इसमें है कि काश में जिसको खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, श्वास है, सांस फूल रहा है, फिर उसके बाद में शिरा शूल है, पार्श्व शूल है, छाती में आगे पीछे सब जगह रिब्स में पेन हो रहा है, फिर चिरात ज्वरत मतलब क्रॉनिक फीवर है, मुच्यते ज्वरिता पित्वा, यह जब हम लोग पंचमूली श्रितम पयः, जब पंचमूल का हम लोग श्रित मतलब पंचमूल से सिद्ध जो शीर पाक है वह पीते हैं तो वह ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। अब आप टीका पढ़िए। पंचमूलेन श्रुत क्षीर पीत्वा कासादीन्यो मुच्यते मुच्ययति कर्म कर्त कर्तरी तट चीरज्वरो दीर्घकाल ज्वर। सर मेरे एक तो चन्ना नंबर है ना तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपको मैं ये भेज दूं क्या, बृहत्वास्कदी कषाय, उससे आपका भेज, चश्मा उतर जाएगा। हाँ हाँ भेज दीजिए। हाँ और आप नमस्ते भी लीजिए चिरबला तेल का, पूरा हाँ चश्मा उतर जाएगा। हाँ सर श्योर हाँ श्योर। हाँ इसमें ऐसा बोले हैं कि पंचमूलेन श्रितम पित्वा, मतलब पंचमूल से सिद्ध जो क्वाथ बना के फिर दूध को पका के जो पीता है तो वह उससे कास आदि भी हो मुच्यते दूर कर देता है। अब यहाँ पे संस्कृत का व्याकरण बताया कि मुच्यत इति कर्म कर्तरी तंग, इसका मतलब यह है कि मुच्यत मतलब यहाँ पे कर्म और कर्तरी ये प्रत्यय लगा है। फिर चीर ज्वरो मतलब बहुत क्रॉनिक दीर्घ कालानुबंधी ज्वर, जो बहुत दिनों से दीर्घ कालानुबंधी बहुत दिनों से जो ज्वर आ रहा है उसमें पंचमूल का आप अगर ये शीर पाक देंगे तो वह ठीक कर देता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। अच्छा। अक्षीरांतमाह काशाश्चा सादित। चुप बेटा, ये मेरा कुत्ता है, नहीं तो आवाज करेगा। कमल जी के उधर मुर्गा बोलते हैं, आपके उधर कुत्ता बोल रहे हैं। 1 मिनट वो भी संहिता पढ़ रहे हैं। उसको घूमने जाना है इसे सर, प्लीज आप किसी को बोलिए ना, आवाज आएगा नहीं तो। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि काश श्वास में ये जो है ये बहुत अच्छा फायदा होता है, और ये जो काश श्वास से इन्होंने शुरू किया है, ये शब्द से शुरू किया है, इसलिए शिरांतर माह मतलब एक अलग तरह का शीर कल्पना इन्होंने बताया है, ये इन्होंने बता दिया। आगे 112-13 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहते हैं? माधुरी मैम आप पढ़ना चाहती हैं क्या? हाँ सर पढ़ती हाँ एक मिनट। श्रुतमेरण्डमूलेन बालबिल्वेन वा ज्वरात्
धारोष्ण वा पय पीत्वा विषद्वानिल वर्चस सरक्त पिच्छाति श्रुते सत्रुट शूल प्रवाहिकात। इसका मतलब ये है कि एक अलग तरह का इन्होंने आपको कुछ बोलना है क्या? आप बोलिए, नहीं तो मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं सर, मुझे लगा आगे का भी पढ़ना है क्या। Thanks, sir. हाँ, आप पहले अर्थ तो देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि एक अलग तरह का इन्होंने ये बताया है कल्पना। तो शीत मेरंड मूलेन, मतलब काढ़ा बनाना है, बाद में दूध डालना है, तो इसमें एरंड मूल लेना है। बाल व विल्वेन, मतलब जो बाल छोटा वाला जो बिल्व रहता है, कच्चा बिल्व, वो लेना है। तो वो ज्वर में देना है। वाह मतलब दो ऑप्शन है, एरंड मूल का बनाए या बाल बिल्व का। धारोष्णम वा पयः पित्वा, इसको ना धारोष्ण करके और वो पीना है। धारोष्ण दूध अगर डाल के अगर पिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बद्वा नील वर्चसा, मतलब कॉन्स्टिपेशन में या वायु का जो प्रॉब्लम है उन सब में बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर वायु रुका हुआ है, अपान वायु या फिर कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें अच्छा काम करता है। सरक्त पिच्चा शित्रे, मतलब अगर बहुत ज्यादा रक्त प्रवृत्ति हो रही है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और सतृण शूल प्रवाहिका, जिसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है और ब्लीडिंग हो रहा है और शूल भी है, प्यास भी लग रही है, प्रवाहिका भी है, तो इन सब में एरंड मूल या फिर बाल बिल्व, इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सर बताते हैं कि जो हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट आते हैं या फिर ये क्रॉन्स डिजीज के पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या रेक्टल एब्सेस के पेशेंट आ रहे हैं, तो उनको ये शीर कल्पना जब हम देते हैं एरंड मूल सिद्ध या फिर बिल्व डाल के शीरपाक, तो और ये रिजल्ट आता है सच में, क्योंकि उनमें जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट होते हैं ना, तो उनमें बहुत ज्यादा बल की क्षीणता हो जाती है, उनको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, उनको सरक्त मल प्रवृत्ति भी हो रही है, द्रव मल प्रवृत्ति भी हो रही है, क्योंकि ग्रहणी जैसे लक्षण होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसीलिए जब दूध देते हैं ना, तो दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानी, जो दूध रहता है या मूत्र रहता है वो विरेचन करता है। और जब हम ये चीज देते हैं तो बल भी बढ़ाता है, हीलिंग भी करता है और वायु का अनुलोमन भी करता है, क्योंकि एरंड मूल है और बाल बिल्व है तो वो हीलिंग भी करता है, पक्वाशयगत वात को ठीक करता है। तो ये एकदम अप्लाइड है कि इसका प्रयोग मैंने भी किया है अपने प्रैक्टिस में और मेरे सर ने भी दिखाया है, तो हमने देखा है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो टीका पढ़ेंगे। माधुरी मैम, आप टीका पढ़ेंगी? हाँ पढ़ती हूँ। हाँ। एरंड मूले न अथवा बाल बिल्वेन श्रुतम अथवा धारोष्ण क्षीर पित्वा पुरुषो ज्वराद्विम उच्यते। हाँ, इसका मतलब यह है कि एरंड मूल लेना है या फिर बाल बिल्व लेना है। इसका श्रितम अथवा, श्रितम मतलब काढ़ा बनाना है, या धारोष्ण क्षीर मतलब इसमें दूध कल्पना बनाए, क्षीर कल्पना बनाए, क्षीरपाक बनाए या फिर काढ़ा बनाए, इसका प्रयोग करना है। पित्वा पुरुषो ज्वरादि विमुच्यते, ये जब पीते हैं तो ज्वर से मुक्ति मिल जाती है। आगे पढ़िए। किम भूता ज्वरात विबद्धा नील वर्चस। हाँ, इसका मतलब है, रुकिए, इसका मतलब है कि किस तरह का ज्वर है, क्वेश्चन पूछा है। किम भूता ज्वरात, किस तरह का ज्वर है, मतलब ये पर्टिकुलर इंडिकेशन है कि किस तरह का ज्वर होना चाहिए। तो जिसमें विबद्धता मतलब बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, अनिल वर्चसा मतलब विबद्धता किसका किसका है, तो वायु का है और मल का है, पुरुष का है, ऐसे विबद्धता है, तब इसका इंडिकेशन है, तब देना चाहिए। विबद्धे विशेषण बद्धे असम्यक प्रवर्तनादि असम्यक प्रवर्तनाद अनिल वचसि यस्मिन् ज्वरे स विबद्ध अनिल वचा तस्मात् ज्वरादिम उच्यते। हाँ, अब इसमें विबद्ध शब्द का अच्छे से इन्होंने विश्लेषण किया है। इसमें बोल रहे हैं कि विशेषण बद्धे, इसमें विशेष रूप से बद्धता रहती है, मतलब कॉन्स्टिपेशन रहता है। असम्यक प्रवर्तनात् मतलब नॉर्मल नहीं हो रहा है, अप्रवर्तनात्, असम्यक प्रवर्तनात् अनिल वर्चसी मतलब वायु भी नहीं निकल पा रहा है ठीक से और पुरुष भी नहीं निकल रहा है। यस्मिन ज्वरे, ऐसा ज्वर जो है, सविबद्ध अनिल वर्चाह जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी है और वायु भी नहीं निकल पा रहा है, अपान वायु, तस्मात् ज्वर विमुच्यते, उस ज्वर में जब हम ये देते हैं एरंड मूल का काढ़ा या शीरपाक या बाल बिल्व का काढ़ा या शीरपाक,
तब वह पूरी तरह से ठीक कर देता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन भी निकल जाता है, ज्वर भी निकल जाता है। तथा तो एक रक्त संख्या तथा रक्त च पिच्छा च रक्तपिच्छे ताभ्याम उपलक्षिता ताभ्यामुपलक्षिता अतिश्रुति अतिसारा सह तथा वर्तते यो ज्वरा तस्मात् या विधा ज्वरा तथा यह तृषा सह शलेन तथा प्रवाहिकाया निश्चारी कापर संज्ञया वर्तते यस्तस्मात् तथा विद्या ज्वरात् प्रमुच्यते। इसका मतलब ये है कि एक तो इन्होंने कॉन्स्टिपेशन वाला कंडीशन बता दिया कि मल नहीं निकल पा रहा है, वायु नहीं निकल पा रहा है, ये कंडीशन। दूसरा बता रहे हैं तथा रक्तम च पिच्छा च रक्त पिच्छे, रक्त जो है ना बहुत ज्यादा पिछिल होके निकल रहा है, ऐसा कंडीशन है। ताभ्यम उपलक्षिता अतिस्त्रिति अतिसारा, तो इसमें ऐसा होता है कि मतलब रक्त भी निकल रहा है और लूज मोशन हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग वाला जो हो रहा है, मतलब ब्लीडिंग के साथ में डिफिकेशन हो रहा है, मल प्रवृत्ति हो रही है, ऐसा अतिसार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है। सहतया वर्तते यो ज्वरः, ऐसे साथ में जो ज्वर होता है जिसमें लूज मोशन भी हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रहा है। तस्मात् तथा विधा ज्वरात्, ऐसे इस तरह के ज्वर में सह तृषा सह शूलेन तथा प्रवाहिका, तब प्यास भी लग रही है और शूल भी हो रहा है, पेट दर्द भी हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है और प्रवाहिका भी हो रहा है, मतलब उसमें प्रवाहन करने को बार बार ऐसा हो रहा है, अर्जेंसी और हरीनेस ऐसा हो रहा है, और उसमें कफ भी निकलता है प्रवाहिका में। कृत्य अपकृत्य संज्ञताम, प्रवाहिका का टिपिकल सिम्टम है, ऐसा प्रवाहन जैसा हो रहा है, पेट में दर्द भी हो रहा है बहुत ज्यादा। निश्चारी काप संज्ञा, ऐसे वायु जो है ना वो अटक अटक के निकल रही है। वर्तते यस् तस्मात् तथा विज्वरात् प्रमुच्यते, ऐसे कंडीशंस में जब ज्वर रहता है तब ये जब हमने दिया एरंड मूल का या बाल बिल्व का दिया, काढ़ा दिया या फिर हमने शीरपाक दिया, तो वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। सर अभी आगे का आयुर्वेद रसायन क्षीर त्रय माह श्रुत में एरंड मूले नेति अतिश्रुति अतिसार स रक्त पिच्छयो पिच्छा अत स्तुदकवतः क्वेश्चन मार्क। जी, तो ये ना तीसरा नंबर का जो ये बता रहे हैं शीरपाक, उसके बारे में बता रहे हैं, तीसरा नंबर का। पहले वाला एक बताया उन्होंने, फिर दूसरा बताया, वो ये तीसरा वाला बता रहे हैं। तो और इसमें बोल रहे हैं कि श्रित मेरंड मूले नेति, मतलब इस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि श्रित शब्द से एरंड और मूल, एरंड मूल और बाल बिल्व से बता रहे हैं। अतिश्रित ही अतिसारा, जिसमें बहुत ज्यादा द्रव्यमल प्रवृत्ति हो रही है उसको अतिसार बोलते हैं। सरक्त पिच्छयो, जो जिसमें रक्त जो है बहुत ज्यादा पिछिल रक्त निकल रहा है, गाढ़ा गाढ़ा रक्त निकल रहा है। पिच्छा अतः तुदकवत, मतलब उसमें ना पानी कम रहता है और गाढ़ा गाढ़ा रक्त निकल रहा है, ऐसा क्वेश्चन मार्क है कि वैसा निकलता है क्या। इस तरह आप पेशेंट में देखिए तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से रक्त प्रवृत्ति हो रही है, उन सब कंडीशन में इसको देना है। जी, 114 नंबर का श्लोक पढ़िए। अंजना मैम आप कुछ बोलेंगी, ऐसे कंडीशन में आपने कभी यूज किया है? अंजना मैम, अगर नहीं किया है तो आप यूज करिएगा। जी सर, बहुत अच्छे अच्छे योग है सर इसमें, और कल भी हम लोग पढ़े थे, आज आपने और अच्छे से क्लियर किया हुआ है। और ये सब योग अगर सच में हम लोग यूज करें, क्योंकि दूध तो खाली पेशेंट पीना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर हम इसको छील पाक करके संस्कारित करके अगर हम कम मात्रा में धीरे धीरे देंगे तो पेशेंट को जरूर लाभकारी होगा। और ये बहुत अच्छे अच्छे योग है, कल भी बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को, नोटिंग किया गया है, इसको दिया जाएगा। जी सर। जी, 114 नंबर का श्लोक पढ़ के उसकी टीका पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? मुझे तो सब लोग इंटेलिजेंट लगते हैं असली में। पढ़े सर? हाँ आप पढ़िए, मैं वही सोच रहा था कि शशि मैम नहीं पढ़ रही है आज। एक्चुअली में मेरा पूजा वूजा करने का टाइम रहता है तो मैं बिजी रहती हूँ उसमें थोड़ा सा। आप लोग को मालूम नहीं है, आप लोग ना आयुष दर्पण की संस्कृति है, मतलब आप लोग हैं तभी आयुष दर्पण चल रहा है इतना बढ़िया कि मतलब सर आप हैं इसलिए हम लोग भी चल पा रहे हैं। मतलब चलिए आइए आप सर लोग- पढ़ना ना आयुर्वेद रसायन वाला। हाँ नहीं, 114 नंबर का श्लोक ही पढ़ना है। ठीक है। सिद्धम सुंठी बला व्याघ्री गो कंटक गुड़े पय शोफ मूत्र शक्रिद
वात विबंध ज्वर कासजित। सिद्ध सुंठी मतलब शुद्धि से सिद्ध करना है। बला व्याघ्री मतलब व्याघ्री मतलब कंटकारी ना। हाँ गो कंटक मतलब गोक्षुर। हाँ गुड़ पै, इन सब से मतलब सुंठी, बला, व्याघ्री, गोक्षुर और गुड़ से क्षीर को मतलब दूध को सिद्ध करना है। ये जो सिद्ध किया हुआ क्षीर होता है, शोक मतलब शोथ, मूत्र, मूत्र, मल और वात और विबंध और ज्वर, इन सभी को जीत लेता है ना सर? हाँ, ज्वर और कास इन सबको हाँ जीत सॉरी, लेता है। कास को भी जीत लेता है। मतलब अगर किसी को ये सब सारे साइन सिम्टम हो तो ये सब कुछ डाल करके दूध पका करके दे दो, है ना? हाँ, ऐसा ज्वर फिर जो रहता है जिसमें सूजन आई है और मतलब मूत्र नहीं निकल पा रहे, वायु नहीं निकल पा रहे, पुरुष नहीं निकल पा रहे, इन सब का विबंध है और खांसी भी आ रही है, सूजन भी है, तो उसमें शुंठी, बला, व्याघ्री, गोकंटक, ये सब का कंटकारी और गोक्षुर, और उसमें गुड़ डाल के बनाना है शीर पाक। हाँ जी, हाँ जी। तो सर नॉर्मली जो फीवर होता है कई बार, तो उसमें और सारे तो साइन सिम्टम रहते हैं, ये शोफ वाला तो बहुत रेयर रहता है। क्यों? किडनी फेलियर के तो पेशेंट रहते हैं ना। हाँ, उसमें होगा ये चीजें, मतलब किडनी वाली प्रॉब्लम है तो उसमें दे सकते हैं, पर वही है ना कि निराम वाले ज्वर में देना है ना। नहीं, इसमें साम ज्वर में भी दे सकते हैं क्योंकि शुंठी वगैरह है ना। अच्छा सर। लंघन कराने के बाद, जब वो पचाने लायक हो जाए तब शुंठी वगैरह का, जब ऐसे बोले लंघनम स्वेदनम कालो ये वाकुस तिक्तकोरस। जब मेडिसिन देने का है तो हमें कुछ तो ऐसे अन्न कल्पना मतलब शीरपा कल्पना दे सकते हैं तब देने। जी सर। फिर संस्कृत का मतलब क्या है, कौन सी टीका? सर्वांग सुंदरी। सर्वांग सुंदर, हाँ। हाँ, इंदु की थी ना सर्वांग सुंदरी सर ना? इंदु की कहाँ थी? अरुणदत्त जी की है ना सर्वांग सुंदरी। सर ये टीका का PDF इसमें डालिए ना व्हाट्सएप पे आप। हाँ, इंदुमती टीका जो है अष्टांग संग्रह की है, इंदुमती टीका। हाँ हाँ सॉरी, तभी मैं करूं। सुंटे आदि भी साधित पय शोफादिच, मतलब ये जो शुंठी से सिद्ध किया हुआ क्षीर होता है, ये शोफ आदि सभी विकारों का नाश करता है। हाँ। फिर आयुर्वेद रसायन में बोला है उन्होंने, क्षीर अंतरम आह सिद्धम इति। गुड़ेन पक्व उष्ण प्रचित्तेन सिद्धत्वम, जो क्षीर सिद्ध करना है, जब वो पक जाए तो गुड़ को लास्ट में डालना है प्रक्षिप्त द्रव की तरह, है ना? हाँ, गरम गरम दूध में गुड़ डालना है और ना। हाँ, क्योंकि गुड़ अगर पकाते वक्त डाल दो तो सर फट जाता है ना कई बार दूध। तो हाँ, तो ये चीज है। और देखिए आयुर्वेद रसायन में कभी भी जो भी लिखते हैं तो ये ना पहले लिखते हैं सिद्धम मिति। सिद्ध शब्द से क्या बता रहे हैं? तो शिरांतरमा, एक तरह की अलग शिर कल्पना बताया है। शिरांतरमा किससे बताया? तो सिद्ध मिति ये श्लोक से बताया है। ये हमेशा रेफरेंस देके फिर बताते हैं बात कर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ओके सर। फिर इन्होंने लिखा है वृश्चिव, वृश्चिव ये है ना? हाँ, वृश्चिव करिए। वृश्चिव बिल्व वर्षा वर्षा भू साधितम, वृश्चिव बिल्व वर्षा भू साधितम ज्वर शोफनुत। वृश्चिव किसका नाम था, याद नहीं आ रहा है। उसमें हिंदी टीका में देखिए क्या लिखा है। हिंदी टीका का यहाँ तो सारे संस्कृत ही है ना सर। पृथ्वादि भी साधित पयो जोर ज्वर शोफ अनुदिति, वृश्चिव वर्डी लिखा है। वृश्चिव सूक्ष्म पुनर्नवा को वृश्चिव बोला है, पुनर्नवा का ही। हाँ, अच्छा, सूक्ष्म पुनर्नव। हाँ, स्थूल पुनर्नवस्तु वर्षाभू जी। मैं तो सोची पुनर्नवा लेना है, सूक्ष्म पुनर्नवा, स्थूल पुनर्नवा। अच्छा, तो स्थूल पर पुनर्नवा के लिए वर्षाभू वर्ड यूज किया है इन्होंने, और सूक्ष्म पुनर्नवा के लिए वृश्चिव वर्ड यूज किया है। हाँ, पुनर्नव द्वय बिल्व चात्र योज्यम, यानी कि यहाँ पर कि सूक्ष्म पुनर्नवा, स्थूल पुनर्नवा और बिल्व, इन सबसे जो साधित मतलब पय है, क्षीर है, वो ज्वर और शोक इन सभी को जीत लेता है ना? हाँ, चात्र योज्यम। हाँ, आयुर्वेद रसायन पढ़िए। फिर आयुर्वेद रसायन में क्या है? क्षीरंतरम आह वृश्चिवेति वृश्चिव वर्षांभव पुनर्नवे।
तो हाँ। उसका तो वही मतलब जो पहले हुआ है। हाँ, अब देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद रसायन का ये ऐसा स्टाइल है, जब ये बोल रहे हैं कि शिरांतर माह, एक तरह की अलग शीर की कल्पना बताइए, तो किससे बताइए? तो वृश्चिक व्यति, वृश्चिक ये शब्द से एक अलग तरह का कल्पना बताया। आपने मैम हटा दिया। सर जैसे मान लीजिए हाई बीपी के पेशेंट वगैरह में क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा हो रहता है, तो वो फिर पुनर्नवा वगैरह यूज करें, है ना? हाँ, तो उससे ज्यादा लेके आती हूँ सर, वो मैं इसका नीचे का आ नहीं रहा था ना, दोबारा स्क्रीनशॉट लिया, करूँ शेयर सर? हाँ करिए, मैं इसको हटा देता हूँ। अब एक मिनट देखिए, इसमें जो हिंदी में लिखा है, इसमें क्या दिख रहा है? पुनर्नवा बिल्व लाल पुनर्नवा, इससे सिद्ध क्या हुआ? दूध है, ज्वर शोफ को नष्ट करता है, ऐसा बता रहे हैं। अभी एक और है 115 नंबर का, श्वेत पुनर्नवा और लाल पुनर्नवा, वैदिक पुनर्नवा श्वेत द्वय मतलब पुनर्नवा और श्वेत लाल पुनर्नवा और लाल पुनर्नवा। हाँ, चलिए मैं हटाता हूँ, अब मोनिका मैम लाएंगी। मुझे लगा मोनिका मैम गुस्सा हो गई। सर ये सारी जो बुक्स हैं, मतलब जो मतलब सारी टीकाएं हैं संस्कृत के साथ हिंदी में, ये चौखंबा वालों से मिल पाती हैं कि कहीं और से मिल पाती हैं? ये हिंदी में नहीं है, ये संस्कृत में है। नहीं, संस्कृत के साथ हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं है? ये कहाँ, अभी ये तो संस्कृत में है ना ओरिजिनल, ये आप जो देख रही हैं ये संस्कृत में है। नहीं, वो तो सर है, जैसे जैसे जब हम चरक पढ़ते तो हमारे पास संस्कृत और हिंदी साथ में रहती है, जैसे मान लो ब्रह्मानंद त्रिपाठी या दिस दैट तो करके वैसे बहुत है सारी ना, बुक्स हैं। वैसे है ना, जो मैं अभी लाया था वैसे है ना। क्योंकि मैं गूगल पर सर्च कर रही थी तो मुझे मिला नहीं ऐसा कुछ। मैं भेज दूंगा, मैं मेल पे भेज दूंगा, जिसको चाहिए हिंदी वाली भेज दूंगा और ये संस्कृत वाली भी भेज दूंगा। एक्चुअल में सर मैं हार्ड कॉपी पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मुझे ना इससे पढ़ना कम पसंद है, तो मैं चाह रही थी मिल जाती मार्केट से बुक तो बुक पढ़ते। मैं भेज दूंगा आपको, 600 रुपए का तो है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, 600 रुपए उससे बहुत लेकिन ये ना 15 किलो है, बहुत हैवी है किताब। 15 किलो नहीं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये हैवी है थोड़ा। अच्छा, इसका तो 600 पढ़ दूंगा आगे। हम वंदना मैम कुछ बोल रही हैं। हाँ वैजी, मैं ये कह रही थी अभी, जैसे हो रहा था ना किनको देना है, तो जो मतलब वीक पेशेंट्स हैं जिनको हम वमनादि नहीं दे सकते, मतलब शोधन नहीं कर सकते, तो उनको जो है वो दूध से शोधन भी देना है, शोधन भी दिया आपने, लेकिन ये शमन के रूप में भी दे रहे हैं कि बृहण करना है जिनको हाँ, बुखार। मतलब जो लेकिन जो वीक पेशेंट है स्पेशली हाँ, उनके लिए ये शीर कल्पना है, जिनका कि हम शोधन वमन आदि क्रियाएं नहीं कर सकते, और साथ में ये भी देखना है कि हम उनको ही शीर कल्पना दे सकते हैं कि जिनका कफ जो है वो क्षीण हो गया और जिनको दूध साथ में हो। हाँ, तो उनकी प्यास और उनकी जलन को शांत करने के लिए, हाँ, या वो पित्त से या वायु से पीड़ित है उसको शांत करने के लिए, और ऐसी अवस्था में अगर उनको अतिसार हो तो भी उनको हम दे सकते हैं, बट जिनको दूध साथ में हो और जिनका कफ क्षीण हो चुका हो, तो उन्हीं में हम ये कल्पनाएं दे सकते हाँ, हैं। क्योंकि ना जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, जिनका मतलब दूध साथ में नहीं, कफ ग्रहणी जैसी बीमारियां हैं, उसमें तो दूध हम दे ही नहीं सकते हैं। जी जी, आप लोगों ने आगे पढ़े सर? कितना तक पढ़ा था कल आप लोगों ने? 115 तक पढ़ा था ना मोनिका मैम? सर मैम 115 शायद हमने पढ़ा नहीं था मैम। 115 पूरा कर लिया था। शीशम के मध्य कर लिया था। शीघ्र ज्वर को नष्ट करता है। तो आज ये रिपीट हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है? रिपीट हुआ तो ये बढ़िया सर, तो कल हमें अधूरा लग रहा था। मैं ना भानुमति टीका पढ़ाऊंगा ना चक्रपाणी की सुश्रुत संहिता पे, इतना मजा आता है ना, इतना अच्छा है वो, इतना बढ़िया किताब है कि क्या बताएं। ठीक है, आप ये पढ़िए आगे, संक्षिप्त सार। कौन पढ़ेगा? सर पढ़ूं? हाँ पढ़िए। शिशिपासार सिद्धम च क्षीरम आसु ज्वरापहम। तो उसका उन्होंने उसमें दिया है शिशिपासारेण सिद्ध श्रित क्षीरम उपयुक्त आशु न तु चिरेण ज्वरहृत। सर ये टफ है, आप बताओ अर्थ। अब इसमें सिंशिप किसको बोला है, आप बताइए। यही नहीं तो याद आ रहा है, सिंशिप पढ़ा तो था। शीशम बोला मैं।
शीशम जो रहता है ना, शीशम का पेड़ सब उत्तराखंड जगह में है, वो हिमाचल प्रदेश वगैरह। ये शीशम का पर्याय है। हाँ, शिनशिप। अच्छा चलो द्रविड़ पढ़ूंगी आज मैं। संस्कृत में शिनशिप बोलते हैं और ऐसे शीशम बोलते हैं, शीशम। इससे सिद्ध जो दूध है ना, तो टीका में ऐसे शिनशिप सारेण सिद्धम, मतलब शिनशिप का जो सार है, मतलब छाल वगैरह लेके उससे जो दूध बनाया जाता है। शिनशिप सर जो ये शीरीष हो गया। मध्यस्थ जो सॉफ्ट पोर्शन होता है उसका, बीच का भाग। बीच का भाग, अच्छा। सर शीरीष हो गया ये। शिरीष नहीं, शिरीष तो अलग है। ये शीशम नहीं है। MYRO माइरोलेक्सपोर्ट। हाँ जी, कोई और आवाज आ रही है। कोई और आवाज आ रही है, कृपया म्यूट रखिए। वेजी ये दलबर्जिया सिस्सू होगा, शीशम। हाँ, तो क्या है ना, शीशम जिसको हम बोलते हैं, शीशम का बड़ा बड़ा पेड़ होता है, उससे लकड़ी का काम होता है, तो उसका सार लेना है और उससे जो सिद्धम शीतम श्रीतम क्षीर उपयुक्तम, उसका काढ़ा बनाना है या फिर हमें दूध बनाना है, क्षीरपाक करना है। आशु न तो चीरेण, आशु का मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा ये नहीं है, बहुत क्रॉनिक नहीं है, जो नया नया है, ऐसे ज्वर में वह बहुत अच्छा फायदा करता है। आगे पढ़िए। सर पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है क्षीरस्य स्रपेण, श्रपणे, सॉरी क्षीरस्य स्रपणे विधिर तिसार चिकित्सकोक्त अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान 9/39। हाँ, इसमें मतलब ये है कि शीर वाला ये कल्पना जो है ना, ये अतिसार की चिकित्सा में भी बताया है ये चीजें। हाँ, रेफरेंस दिया है अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान 9/39, उसमें अतिसार में भी है, क्योंकि लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गया, डिहाइड्रेटेड हो गया, दूध से हमें ब्रिहण करना है, और वहां पे कषाय रसात्मक द्रव्य से सिद्ध हुआ दूध चाहिए, इसलिए वहां पे भी इसके बारे में और बताया। पयस्थु एक पयस्सु है। पयस्योत्क्वाथ्य मुस्तानाम विंशति इति अनुसारेण अनुकंप्य। इसका मतलब यह है कि जो इसमें दूध का प्रयोग करना है या क्वाथ का प्रयोग करना है, और इसमें मुस्ता आदि द्रव्य ऐसे 20 पयस्या तो उसका है ना, बिदारी का पर्याय है ना। पयस्यस्तु उत्क्वाथ मतलब यहाँ दूध के बारे में बताया। अच्छा, पयस्तु क्वाथ मुस्तानाम विंशति। हाँ, तो मुस्ता तो है, पाचन है। हाँ, मुस्ताना मतलब षष्ठी बहुवचन, आदि द्रव्य 20 तरह के द्रव्यों से बाल का नाम। यस। हाँ, आगे बढ़िए। तंत्रांतरे, तत्रांतरे तु एवं उक्तम द्रव्यादि अष्टगुण क्षीरात्तोय चतुर्गुणम। हाँ, ये हम लोगों ने श्लोक पढ़ा, आपने शारंगर में पढ़ा है कि द्रव्याद अष्टगुणम क्षीरम, मतलब द्रव्य से 8 गुना दूध लेना है, क्षीरात तोयम चतुर्गुणम, दूध से 4 गुना पानी लेना है, तोय मतलब पानी लेना है। 8 गुना दूध, 4 गुना दूध से 8 गुना पानी की मात्रा ज्यादा है। हाँ, जैसे मान लीजिए मुस्ता हमने जितना लिया उसका 8 गुना दूध लिया, तो 8 गुने दूध का फिर 4 गुना मतलब 32 गुना मुस्ता का पानी ले लिया, बराबर है ना। क्षीरावशेष कर्तव्य क्षीर क्वाथे त्वयं विधि, जब क्षीर बच जाए सिर्फ तो उतने मतलब क्वाथ बनकर तैयार हो गया, तो क्षीरावशेष बनाना है। इति ननु की वात पित्तोत्तरे ज्वरे घृत प्रवानमा प्रधानमाश्रयताम पूर्ववचन प्रामाण्य, श्रियता पूर्व वचन प्रमाणात्य। इसका मतलब क्वेश्चन पूछा है कि क्या वात पित्तोत्तर ज्वर में घृत जो बताया, प्रधान बताया है, तो उसके हिसाब से ये माश्रयतम पूर्व वचन प्रामाण्य, तो जो वात पित्तोत्तर ज्वर में घृत कल्पना बताइए, तो उसी तरह से ये प्रधान हो जाता है क्या? अथवा क्षीर प्रधानम एतद वचन प्रामाण्यात्। इसका मतलब है कि वात पित्तोत्तर ज्वर में घृत को प्रधान बताया है कि वो सबसे ग्रेट है, सबसे अच्छा है, या फिर दूध है वह प्रधान है, कौन सा है प्रधान, ऐसा संशय आ रहा है। इत्यत्र संशय कि हम लोग घृत दें कि दूध दें, कौन सा कल्पना दें? अत्र उच्यते उभयम पीद घृत क्षीर।
क्षीरम च वात पित्तोत्तरे ज्वरे प्रधानम अवस्थावशात आगे दिख नहीं रहा सर, आगे शेयर करें। आगे मतलब ये बोल रहे हैं कि दोनों जो है घृत कल्पना और क्षीर कल्पना दोनों ही प्रधान है। वात पित्तोत्तरे ज्वरे प्रधानम दोनों ही प्रधान प्रधानम है। अवस्थावशात सात्म्य वसाच क्वचित चिकित्सक उच्यते, मतलब अवस्था के अनुसार, सात्म्य के अनुसार। क्वचित क्वचित उपयुज्यते, इसका मतलब ये है कि अवस्था के हिसाब से, और सात्म्य वशात च सात्म्य के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, क्वचित क्वचित उपयुज्यते, कभी हम घृत कल्पना देते हैं, कभी हम क्षीर कल्पना देते हैं। ओके, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें घी नहीं खाना तो उनको दूध वाली कल्पना दे दो। हाँ। और कुछ लोग वो खाने में इंटरेस्टेड है तो उनको दे दो। और कभी कभी आप एक ही बंदे को जब दोनों चीज खा सकता है तो आप मतलब कभी कुछ दे दो कभी कुछ दे दो, है ना सर? हाँ हाँ। आयुर्वेद रसायन पढ़िए सर, पढ़ रहे हैं। क्षीर अंतरम आह शिंसपा सार सिद्ध चेती। इसका मतलब यह है कि एक अलग तरह का क्षीर का कल्पना बताया, क्षीर अंतरम माह एक अलग तरह का बताया। किसको बताया? तो शिंशिप सार सिद्ध चेती, शिंशिप ये शब्द से, शिंशिप सार सिद्ध ये शब्द से ये एक अलग कल्पना बताइए। ये आयुर्वेद रसायन का स्टाइल है ऐसे बताने का। अभी आपको इससे क्या बोलना है कि हमें घृत देना चाहिए कि दूध कल्पना देना चाहिए? सर, घृत का फायदा ये है, मुझे लगता है कि जैसे घी बना लिया तो वो सुबह का बना लिया शाम तक भी यूज हो सकता है ना, या नेक्स्ट डे भी यूज हो सकता है। और दूध तो सिर्फ उसी दिन आप यूज कर सकते हो, है ना? हाँ। तो घृत का एक फायदा है, अब जैसे दुनिया भर के घृत पाक मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो वैद्य ऐसे भी बना करके रोगी को दे सकता है, 10 दिन भी खाना तो खा सकता है कि नहीं? हाँ। आपको आज कैसा लगा शशि मैम पढ़ के, कैसा लग रहा है सब? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा एमडी करना सपना था बट मैं नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे बहुत वो लगता है। मुझे होता है एमडी में जो भी बुक्स हैं, मतलब मुझे वैसे करने का उस वक्त तो था गायनी या काय चिकित्सा में, बट मुझे पढ़ना है सब, मुझे चाहिए अंदर तक, मतलब रूट तक आयुर्वेद जानना है। ये सब तो हमें एमडी में भी पढ़ाया गया था और हमें पीएचडी में भी ये पढ़ना ही पड़ता है ये सब चीजें, और कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ता है ये सब, क्योंकि कोई कभी भी कुछ भी। हाँ सर, जैसे बेसिक एक नॉलेज क्लियर होती ना, हम लोग जब बीएमएस किया था तो उस वक्त सिर्फ मेन प्रेफरेंस क्या होती थी, एग्जाम में बस टॉप करना है या बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, उससे ज्यादा समझ में नहीं आता था। और जो मतलब चिकित्सा व्यवस्था पत्र होता था रट्टा मारकर लिखते थे। रियलिटी ये है, वो बाद में सब लॉजिक, जैसे यहाँ आकर के पता चला कि दीपन पाचन का क्या कंसेप्ट है, वो नहीं समझ में आता था। और ये तो पढ़ करके लगता है कि उन लोगों ने, पहले हम सोचते थे चरक जी और ये लोग ससुर जी ने ही बहुत बड़ा काम किया, अब समझ में आता है कि नहीं, जो उन्होंने टीका लिखा है उन्होंने भी बहुत काम किया है। हाँ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन लिखा है, पूरा एक एक शब्द पे एक एक मतलब प्रैक्टिस करके, और फिर उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया पूरा। तो उस वक्त तो कुछ पढ़ने को मिलता नहीं था, या अंदर पढ़ा भी रहता था तो उसको सोचते नहीं थे, क्योंकि तैयारी 1 साल बस किया था हमने, तो उस वक्त नहीं समझ में आता था। बट अब यहाँ समझ में आता है कि नहीं, ये चीज है, किया जा सकता है। जी, तो बहुत अच्छा लगता है सर, तो आप हमेशा पढ़ाते रहिए प्लीज। इसलिए तो हमें एमडी संहिता करने से ये फायदा हुआ कि इतना डीप में हमें संस्कृत पढ़ के इसके अंदर क्या लिखा है वो सब पता चल रहा है। जी, ठीक है। आगे पढ़ूं? नहीं, अब टाइम हो गया ना मोनिका मैम, अभी रुद्राष्टक करें। आपको तो और पढ़ने का मन कर रहा है? मेरे को तो करता है, मैं सर घर के काम करती रहती हूँ उस टाइम एक्चुअली, इसलिए मैं नहीं पढ़ती, नहीं तो मैं रोज पूरा पढ़ डालूं। टाइम देखिए ना कितना हो गया, अब हो गया। अब हाँ सर, अब तो टाइम फिनिश हो गया, अब मैम को बोलिए कि रुद्राष्टक कर लें। मोनिका सर, थैंक यू सर, थैंक एक मिनट सर। वंदना मैम, आपको कैसा लग रहा है ये सब पढ़ के? मैडम ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छा। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमकारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्
समूहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् पूर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालिबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मन्दमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यम् कलातीर्थकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्मोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नतारी न यावदुमानात् पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घता प्राप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को मिलेंगे। आप सभी लोगों का दिन अच्छा हो ऐसी शुभकामनाएं देते हुए अब हम सेशन समाप्त करते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।